हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये Q1 रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में पीडीएफ वाली कंपनी को कवर करने जा रहे हैं। पीडीएफ का मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें कि शेयर मार्केट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, या इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रमोटर्स, दूसरा होता है एफआईज, तीसरा होता है डीआईज, और सबसे लास्ट में कौन आता है, पब्लिक। तो और पीडीएफ का मतलब क्या, प्रमोटर का पी, डी का मतलब डीआईज और एफ का मतलब एफआईज का एफ। तो ये सब तीनों मिलकर क्या बनते हैं, पीडीएफ बनते हैं। और जो ये प्रमोटर्स और डीआई और एफआई होती है, इनको जितना भी देख लो, अगर पब्लिक के साथ कंपेयर करें, जो पीडीएफ है ना, इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, इनके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। और एज कंपेयर टू पब्लिक की अगर बात करें तो ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। और अगर हम बात करें कि किसी भी कंपनी में अगर पीडीएफ माल ज़्यादा उठा रही है, ज़्यादा बाइंग कर रही है, तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। पीडीएफ का मतलब कि प्रमोटर्स भी बाइंग कर रहे हैं, एफआईज भी कर रहे हैं, डीआई भी कर रहे हैं, बट वो ये बाइंग किससे कर रहे हैं, ये कौन होता है, पब्लिक से बाइंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कि जो पीडीएफ है वो माल उठाएगी कहाँ से, पब्लिक से ही। तो इस वीडियो में हम उन कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं जो बाइंग कर रही है, जो पीडीएफ मतलब प्रमोटर्स एफआईज डीआईज बाइंग कर रहे हैं, उन कंपनी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब उन कंपनियों को स्टडी करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को, इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में किसी भी स्टॉक को ले। तो इन कंपनीज में सबसे अगर हम देखें कि खासियत और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन कंपनियों में जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं ना, उसके बाद से जो पीडीएफ है उनकी बाइंग हुई है। और बाइंग किससे की है, किससे माल खरीदा है, पब्लिक से। तो ये इनका सबसे अच्छा पॉइंट है। इस वीडियो में हम कौन सी कंपनी लेंगे जो है 1000 करोड़ से ज्यादा जिनकी मार्केट कैप है, उसको स्टडी करने की कोशिश। और सबसे पहली कंपनी कौन सी है, हर्षा इंजीनियरिंग। हर्षा इंजीनियर्स की अगर हम बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि प्रमोटर्स ने कितना माल था उसके पास मार्च में, 2025 मार्च में 74.61, और अब कितना हो गया है 74.72। तो इसमें भी माल खरीदा है, ठीक है। सेकंड क्या है, एफआईज का पहले कितना था 0.54%, और जून में कितना माल लिया है इन्होंने, कितना इंक्रीज हो गया इनका 0.88%। तो इसने भी माल खरीदा है, मतलब प्रमोटर्स ने भी खरीदा है, बाइंग की है, एफआईज ने भी किया। अगर हम डीआईज की बात करें तो इनका मार्च का कितना था होल्डिंग और स्टेक 8.64%, और अब कितना हो गया है बढ़कर 11.86%। तो इसने भी माल खरीदा है। अब हम बात करते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक के पास कितना था 16.21%, अब कम हो गया है। मतलब कि जो पीडीएफ है उसने पब्लिक से माल खरीदा है, और अब पब्लिक के पास कितना है 12.55% है। सो आप इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, बट रिजल्ट के साथ इन कंपनीज में कुछ चेंज होता है, तो हमें रेगुलर इन्हें स्टडी करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की कंपनीज आगे भी हम बात करेंगे कि कुछ और ऐसी कंपनी है जिसकी क्या है, पीडीएफ की होल्डिंग बड़ी है, मतलब उन्होंने बाइंग की है, खरीदा है। तो अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो कौन सी है, GNA कंपनी है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी होल्डिंग पैटर्न्स क्या है या इसके क्या हुआ है पीडीएफ में, तो आप देख ही सकते हो कि जो प्रमोटर एफआईज डीआईज हैं, उनके माल में उन्होंने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है। जैसे कि प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो पहले कितनी थी 68.83% थी, और अब कितनी हुई है 68.95%। तो इसमें भी माल खरीदा है। नेक्स्ट कौन सी है, एफआईज। अगर एफआईज की बात करें तो पहले कितनी थी 0.41%, और अब कितनी है
0.56%, तो इसने भी माल खरीदा है। अगर हम DIs की बात करें तो इसकी कितनी थी 11.31% और अब कितनी हो गई है 11.32%। हुआ तो थोड़ा सा ही इंक्रीज है, बट यहां पर भी माल खरीदा है, यहां पर भी बाइंग हुई है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो मार्च में कितनी थी उसकी 19.45% और अब कितनी हो गई है 19.17%। मतलब इससे ही माल लिया गया है, इसने सेलिंग की। तो आप चाहो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी कंपनी, जिंदल स्टील एंड पावर। ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये एक रेपुटेटिव कंपनी है। तो अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करें तो वो कितनी है, पहले थी 62.22% और अब कितनी है 62.36%। और FIs की बात करें तो पहले कितनी थी 9.59% और अब कितनी हुई है 9.76%। ऐसे ही DIs का क्या है, पहले कितनी थी 17.172% और अब कितनी है 18.09%। तो अगर हम देखा जाए इसमें ये सभी क्या हुए हैं प्लस, मतलब इनकी जो होल्डिंग है वो प्लस हुई है। तो अगर हम आगे बात करें कि पब्लिक की कितनी थी बात करें तो ये क्या हुई है, ये नेगेटिव हुई है, इसकी होल्डिंग कम हुई है। पहले कितनी थी 9.65% और अब कितनी हो गई है 9.54%। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सी कंपनी है, रॉयल ऑर्किड होटल्स। में भी जो PDF है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रमोटर्स कितने थे 63.70% और अब कितने हो गए हैं 63.8%, तो इसमें भी प्लस हुआ है। FIs की बात करें पहले थी 7.30% और अब कितने हुए हैं 7.72%, तो इसमें भी प्लस हुआ है माल। अगर DIs की बात करें तो वो कितने थे 0.73% और अब कितने हैं 0.80%, तो इसमें भी प्लस हुआ है। मतलब कि DIs की बात करें तो वो सारी चीजें प्लस हुई हैं। अगर हम पब्लिक की DIs ने माल किससे उठाया है, इनकी होल्डिंग से पता चल रहा है कि DIs मतलब PDFs ने माल किससे उठाया है, इनकी होल्डिंग से पता चल रहा है, जो क्या हो गई है कम हो गई है। पहले कितनी थी 8.27% और अब कितनी हो गई है 27.59%। तो आप चाहो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, बट ये बात है कि सिर्फ यही सेगमेंट नहीं होता किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए, और भी सेगमेंट होते हैं। अब अगली कंपनी कौन सी है, वो है बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक की बात कर ले तो ये बहुत टॉप से गिरा था, काफी गिरावट इस कंपनी में देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो वो कितनी थी 39.98, जो बढ़कर कितनी हो गई है 40.92%। अगर FIs की बात करें तो वो कितनी थी पहले 22.73 और अब कितनी हो गई है 24.34%। DIs की बात करें तो वो भी बड़ी है, पहले कितनी थी 16.36 और अब कितनी हो गई है 16.52। बट अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग कम हुई है, जैसे कि आपको पता ही है कि पहले कितनी थी 20.86% और अब कितनी हो गई है 18.14%। आपको इस वीडियो में कुछ नई कंपनीज भी देखने को मिल सकती हैं कि जिसका आपने पहले नाम नहीं सुना होगा, तो आप उन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है RM RIP। अगर हम इस कंपनी की बात करें, ये इसके प्रमोटर्स का भी सेम वही चीज है कि यहाँ पर जो PDF है उसने माल खरीदा है, किससे खरीदा है पब्लिक का। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले प्रमोटर के पास कितना था 17.7% और कितना हो गया अब 21.06%। FIs का भी पहले कितना था 2.17% और अब कितना हो गया 2.97%। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी है कि DIs के पास पहले कोई भी होल्डिंग नहीं थी इस कंपनी की, बट अब DIs ने भी इससे माल खरीदा है, मतलब इसमें अपने स्टेक बढ़ाए हैं या स्टेक होल्डिंग की है, वो कितनी है 0.35%। और पब्लिक क्या है, अगर हम बात करें कि DIs के सब में क्या है प्लस है और पब्लिक का माइनस है, वो कितना है पहले कितना था 80.10% और अब कितना हो गया है 75.62%।
तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। तो ये कंपनी में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 80% की होल्डिंग पब्लिक के पास है और सिर्फ पीडीएफ के पास, मतलब प्रमोटर, एफआईज और डीआई के पास कितनी होल्डिंग है? 20% होल्डिंग है। तो इस टाइप की कंपनीज में क्या होता है कि काफी चीजें देखने को मिलती हैं, बट अगर आप रेगुलरली मार्केट को ऐसे स्टडी करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, आपको नॉलेज मिल जाएगी। कि अगर हम देखें कि तीनों में हमें अच्छा मतलब बढ़ता हुआ स्टेक देखने को मिला है, बट फिर भी ये रिस्की है क्योंकि पब्लिक के पास 80 to 75% होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, स्टेक किसके पास है? पब्लिक के पास। तो ये सारी कंपनीज है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं। बस डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये था बाइंग वाली वीडियो कि बाइंग वाली कंपनीज के बारे में आपको बताया है कि किस कंपनीज में पीडीएफ ने बाइंग की है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सेलिंग वाली भी वीडियो बना सकती हूँ जिसमें पीडीएफ ने सेलिंग की होगी, मतलब प्रमोटर्स ने भी सेलिंग की होगी, डीआईज ने भी सेलिंग की होगी, एफआईज ने भी सेलिंग की होगी, और उनकी सेलिंग में बाइंग कौन करेगा? पब्लिक बाइंग करेंगी। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस आपको सेलिंग की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी बनाकर आपको वो भी कंपनी के बारे में बता दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।